गुरुजी, हमने आज समाज में देखा कि संस्कारों में जो है कमी होती जा रही है। अभिभावकों से लेके और जो समाज में संस्कार हैं वो पर्याप्त नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ समस्याएं आ रही हैं और समाज विकृत होता जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संस्कृत शब्द सम्यक रूपेण परिष्कृतम संस्कृतम, सभी प्रकार के दोषों को विनाश करके जो अच्छी और वास्तविक धर्म, सनातन धर्म, प्रकृति को जो प्रदान करे उसका नाम संस्कृत है। जब तक संस्कृत का हमें ज्ञान नहीं होगा या संस्कृत के मूल उद्देश्य को किस लिए उस भारतीय समाज के लिए वो कहाँ आवश्यक है, अगर ये हम नहीं जानेंगे तब तक संस्कार हो ही नहीं सकते। संस्कृत संस्कारों की जननी है। बिना संस्कृत के संस्कार नहीं। संस्कार का अर्थ है सम्यक रूपेण जीवन चरित्रों में परिष्कार। उसका नाम हमारे अंदर जो दुर्गुण हैं उन संपूर्ण दुर्गुणों को विनाश करके जो सत्पथ पर चला दे उसका नाम है संस्कार। और वो संस्कृत से ही प्राप्त, संस्कृत भाषा से ही प्राप्त हो सकता है। संस्कृत भाषा में ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे मार्ग प्रदर्शकों ने इन संपूर्ण व्यवस्थाओं को बनाया है। कैसे हमारे जीवन को चलना चाहिए, अगर जीवन को हम सुचारू रूप से शुद्ध, परिष्कृत और समाजोपयोगी बनाना चाहते हैं तो हमें संस्कारों को सुधारना होगा। और संस्कार के लिए संस्कृत परम आवश्यक है। बिना संस्कृत के संस्कारों में सुधार संभव नहीं है। संस्कृत विद्यालयों की रूपरेखा इसीलिए बनाए गए थे, इसका मूल उद्देश्य भी यही था। स्वयं मनुष्य अपने जीवन को, समाज को और देश को सुचारू रूप से चला सके, इसलिए संस्कृत भाषा की उपयोगिता थी, इसी में उपयोगिता थी। संस्कृत के बिना हमारी भारतीय संस्कृत का उद्घोष सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी लोग सुखी हों, कोई सब निरोग हों। निरोग का अर्थ केवल ये नहीं कि हमें ज्वर आ जाए, व्याधि आ जाए, कोई इसी को हम रोग कहते हैं। रोग का अर्थ मानसिक रोग भी होते हैं, शारीरिक, मानसिक, सभी रोग होते हैं। जब मानसिक रोग होगा तो हमारा मन पवित्र नहीं होगा। मन पवित्र नहीं होगा तो हम समाज का सुधार कैसे कर सकते हैं? इसके लिए बहुत आवश्यक है पहले हम संस्कारित हों। जब हम ही न जानेंगे तो हम दूसरों को बताएंगे क्या? इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग संस्कृत को जानें। संस्कृत के प्राप्त पढ़ने के बाद, उसके ज्ञान के बाद मनुष्य के संस्कार के आत्मिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि, वैचारिक शुद्धि, ये सब अपने आप हो जाती है। जब ये शुद्धियाँ होंगी तो कहीं विकृति का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। बेकार अपने आप समाप्त हो जाएंगे। ये संस्कृत है। संस्कृत विद्यालयों में जो छात्र रहते हैं उनकी भी यही उपयोगिता है कि आ करके अपने आचरण को सुधारें। अपने आचरण को सुधारेंगे, अपने परिवार के आचरण को सुधारेंगे, स्वयं उन्नत करेंगे, समाज उन्नति करेगा और देश उन्नति करेगा। जब हमारी स्वयं उन्नति होगी तो दूसरे लोग उस उन्नति को देख करके उसके प्रति आकृष्ट होंगे। हम भी अपने को ऐसा बना लें, हम अपने बच्चों को ऐसा बना लें, हम अपने परिवार को, समाज को ऐसा बनावें, ये उनकी हृदय में भावना रहेगी। इसलिए संस्कृत भाषा की समाज में, अगर समाज के विकारों को, विकृतियों को समाप्त करना है तो हमें संस्कृत का अध्ययन परम आवश्यक है। संस्कृत में संपूर्ण हमें कैसे, संपूर्ण आचरण क्या होना चाहिए, कैसे हमारा जीवन सुधरे, हमें क्या कब करना चाहिए, ये सारी चीज़ों से बताई गई। अगर इनको हम जानना चाहते हैं और समाज का, देश का सुधार करना चाहते हैं तो हमें संस्कृत परम आवश्यक है पढ़ने का। अच्छा, ये पुराण जो है हमारे साहित्य कई संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। इसका क्या कारण है कि इनको संस्कृत में ही क्यों जो है लिखा गया है? पहले तो संस्कृत मातृभाषा थी। जिस समय ही लिखे गए उस समय सभी लोग संस्कृत में ही बातचीत करते, जिसका नाम है देवभाषा। पहले तो समझिए, संस्कृत भाषा का दूसरा नाम, शुद्ध नाम है देवभाषा। तो देवताओं की गीर्वाण वाणी है, देवताओं की भाषा है। हम ये चाहते हैं कि उस भाषा को पढ़ करके सब देवता बन जाएं। देवता बन जाए। देवता का अर्थ क्या है? मनुष्य ही देवता होता है, कोई और कुछ नहीं है। अपने कर्म के, सत्कर्म के द्वारा हम देवत्व प्राप्त करते हैं। देवत्व, जब देवता बनेंगे तो हम सब अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये सब जानेंगे। जब ये जानेंगे तो हम दूसरे के कल्याण की कामना करेंगे। इसलिए संस्कृत का उसमें परम उपयोगिता है। अगर देवत्व हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें संस्कृत का ज्ञान करना होगा। रही बात जो आप कहते हैं
हमारे यहाँ 4 वेद ऋषियों ने बनाए। इसके बाद पहले एक वेद का नाम, फिर उसके बाद विभाजन किया गया तो 1 के 4 हो गए। उन चारों वेदों को, चूँकि उसमें भाषा संस्कृत ही थी, हमारी बोलचाल की भाषा थी, तो ये सोचा गया कि जो जन सामान्य की भाषा संस्कृत, फिर किसी भी भाषा में किसी भी समाज में विकार आते हैं, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब उन लोगों को संस्कृत परिष्कृत न हो रोक करके दोषों से युक्त हो गई, बिगड़ने लगी, तो उसको संवारने के लिए कि कैसे सामान्य भाषा हमारे यहाँ, ये जो आपके यहाँ सब भाषा है हमारी, वो है हिंदी। तो हिंदी का ज्ञान कैसे हो, या जो इसके बाद अन्य भाषाएं प्राकृत वगैरह ये सब उससे परिवर्तित होकर के बनी, तो उसको कैसे जाने, इसके लिए हमारे और वेद का पठन हर एक की क्षमता के बाहर है। जो पहले विद्वान थे वही लोग जानते थे, उतना ज्ञान नहीं रहा, ज्ञान की कमी आ गई जब धीरे धीरे। तो ऋषियों ने, हमारे यहाँ वेद व्यास जी का इसमें परम श्रेष्ठ नाम है, उन्होंने वेद के 4 विभाग किए और इसके बाद उनको संहिताओं के रूप में, उपनिषदों के रूप में उपनिषद साहित्य चला। वो सब वेदों का स्वरूप ही है और कुछ नहीं है। पुराण भी जो बने हुए ये सब वेदों का स्वरूप ही है, वेदों का व्याख्यान ही पुराण है। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि ये ग्रंथ जो बनाए गए हैं वो एक तरह से मनुष्य जीवन जीने का एक दर्पण है, मनुष्य का दर्पण माना जाता है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, जितने भी हमारे पुराण शास्त्र, वर्तमान में रामचरितमानस को भी अगर हम उसको ले लें, उसी में तो कोई अनुचित न होगा। जीवन की जितनी श्रृंखलाएं, जितनी पद्धतियां, जितने क्रम हैं, बाल अवस्था से लेकर के अंतिम अवस्था तक कैसे हमें जीना चाहिए, समाज के, हमारे भाई के साथ, माता पिता के साथ, पत्नी के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, सब पुराणों में मिलता है। इन रामचरितमानस में भी है, कोई ऐसा संबंध नहीं जो रामचरितमानस के अंदर ना हो। जीवन के सारे संबंध उसमें स्थित हैं और कैसे होने चाहिए उससे सीखें, ये सब शिक्षाप्रद हैं। क्या ये पुराणों का जो अध्ययन है, क्या वर्ण व्यवस्था के आधार पर दिया जाना चाहिए या हर मनुष्य को इसका ज्ञान नहीं लेना चाहिए? इसीलिए पुराणों का प्रचलन हुआ, इसीलिए पुराणों का निर्माण हुआ। जो अन्य हमारे वेद थे, वेद का पढ़ने का हर एक को अधिकार नहीं है, तो उस कैसे सब लोग पढ़ सकें, इसके लिए इसमें पुराण का अर्थ ये उसका व्याख्यान है। तो सब कोई, हर व्यक्ति इसको पढ़ने का अधिकृत है, अधिकारी है। अरे आप उसी में देखिए, हर जगह में तो बोले सूत वाच, सूत जी को पढ़ाया व्यास जी ने। सूत जी कौन शूद्र थे? जब वहीं से शूद्र को पढ़ा रहे तो दूसरे न पढ़ने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता है, सीधे वहीं उसका समाधान हो गया। या गुरुजी, एक चीज़ अंत में और पूछना चाहूँगा कि ये पुराणों का, ये संस्कृत भाषा का यदि विलोप हो जाता है, क्योंकि संस्कृति ऐसी, जो समाज आगे बढ़ रहा है वो संस्कृत का महत्व नहीं समझ रहा है, आगे चल के इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? उसके दुष्परिणाम ये होंगे कि हम आपस में केवल, एक नंबर तो पहले स्वार्थी हो जाएंगे। जब स्वार्थी हो जाएंगे तो स्थिति ये होगी कि आज के वर्तमान में आप देखें समाज में माता पिता की क्या दुर्दशा है, कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। बुजुर्गों के प्रति, वृद्धों के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया, केवल हमारा स्वार्थ कैसे सिद्ध होगा इसके प्रति हम बढ़ रहे, आगे बढ़ रहे। परिणाम ये होगा कि समाज पूरा विकृत हो जाएगा, फिर ये दास्ता को स्वीकार करेगा, इसमें कहीं कोई दो राह नहीं है। निश्चित है, अगर हम संस्कृत को भूल जाएंगे, संस्कारों को भूल जाएंगे, तो हमारा समाज पूर्ण रूप में विकृत होगा, थोड़ा नहीं, पूर्ण विकृत हो जाएगी, जिसका कुछ नहीं बचेगा। अच्छा, जैसे आप संस्कृत महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य भी हैं और आपकी ये जिम्मेदारी भी बनती है समाज के लिए, तो क्या संदेश देना चाहेंगे कि आगे समाज कैसे चले और उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारा तो आज भी बेटा एक नियम है और हमारी उद्घोषणा भी है कि वस्तुतः हम चाहते हैं कि समाज सुख व्यवस्थित रहे, संस्कारित रहे, अपने परिवार को, अपने समाज के संबंधों को देखें। हमारे पारिवारिक संबंध क्या होना चाहिए, पति के साथ, पिता के साथ, माता के साथ, पड़ोसी के साथ, अन्य जातियों के साथ भी हमारे संबंध कैसे हों और कैसे उनका कल्याण हो। इसके लिए अगर कोई आज भी इच्छा करता है कि हमें पढ़ना है, तो निःशुल्क बिना किसी व्यवस्था के हमारे हम उनको बुलाते हैं, आइए पढ़िए, समझिए। बराबर हमारा रहा है, 13 वर्ष हो गए हमें सेवानिवृत्त हुए, बराबर हमारी व्यवस्था रही। अगर कोई आया है तो हमने उसको पढ़ाया है, ये भी नहीं चाहिए तो हम कुछ इसके बदले में दे दो, पारिश्रमिक भी नहीं चाहिए। हमारा ये धर्म है जिसको हम जानते हैं, जिसके द्वारा हम ये पद प्राप्त हुआ, स्थान प्राप्त हुआ, सम्मान प्राप्त हुआ, तो उसके प्रति हमारी ये धर्म है, हमारा कर्तव्य है
कि उसके प्रति हम सदा ऋणी रहें, उसके लिए प्रयास करें।